Hello बच्चों, let's read the question. The question is, after terminal velocity is reached, the acceleration of a body falling through a fluid is. तो acceleration जो होता है उस बॉडी पर जो कि इस फ्लूइड में फ्रीली फॉल कर रहा है वो कितना रहता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में फ्रीली फॉल होता है, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर दो तरह के फोर्स, फ्रीली फॉल जब होगा तो उस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि इस तरह से ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें हमने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करेगा तो एक तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ इस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है जिसको हम नाम दे देते हैं एफ, और ड्रैग फोर्स है तो एफ डी लिख देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई नीटा आर वी। ठीक है, जो इस फ्लूइड की वजह से लगता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब क्या होता है, जब यहाँ से जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है, इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये फ्रीली फॉल किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है, और धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसकी वेलोसिटी जो होती है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जब ये अपनी हाईएस्ट स्पीड रीच कर जाता है, हाईएस्ट वेलोसिटी रीच कर जाता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, उस एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, उस टाइम पर उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और एक पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है, उस वेलोसिटी हम नाम दे देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ क्या रहता है, उस फ्लूइड में मोशन करता है, उस फ्लूइड में मूव करता है, मूव विथ द सेम वेलोसिटी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, ये वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है, जब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0 है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो उस टाइम पर इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी। जब v मेरा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, 0 होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन मेरा होता है वो होता है एफ नेट अपॉन एम के बराबर। एफ अपॉन एम ए होता है, न्यूटन लॉ से हमें पता है, जब नेट फोर्स ही 0 लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उस पर एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।